दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 21 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। यूपी पीसीएस 2022 के फॉर्म भरते समय काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, दोबारा फॉर्म भर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा तिबारा 5 बार भर दीजिए फॉर्म, लेकिन पहली बार ही अच्छा भरें, सही भरें, ताकि आपका पैसा और समय बर्बाद ना हो। तो इसके लिए सारी चीज़ें सावधानी से नोटिफिकेशन में दी हुई है उसे पढ़ें, उसके बाद ही भरें। चाहे स्पेशल पोस्ट हो, चाहे जो भी पोस्ट हो, आपकी कोई भी ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कोई भी योग्यता, वो 16 अप्रैल 2022 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए। से एडमिशन से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा समकक्षता संबंधी की ये डिग्री हमारे पास है अथवा नहीं है। अब समकक्ष वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, जो दिया है उसी अनुसार अपना देख लीजिए कि आपकी वो एलिजिबिलिटी है अथवा नहीं है। आयोग ने आपके ऊपर छोड़ दिया है, बाकायदा नोटिफिकेशन में लिख दिया है। बाकी वो डिसाइड होगा जब वेरिफिकेशन होगा तब कि आप उस योग्य थे कि नहीं है। तो फिलहाल आप, हाँ, एक चीज़ और थी कि लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें पूछा है ग्रेजुएशन सोशलॉजी से और शायद श्रम अधिकारी वाला है। तो उसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका या तो सोशलॉजी या अन्य विषयों से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई पीजी डिप्लोमा भी होना चाहिए इन विषयों में। ग्रेजुएशन ही नहीं, इसके साथ ही कोई पीजी डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए जो विषय दिए हैं उसमें, सोशलॉजी हो, सोशल वर्क हो, या और अगर आपके पास स्नातक और पीजी डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए उन विषयों में जिसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, हिंदी में स्पष्ट नहीं है और ट्रांसलेट किया गया है, निश्चित रूप से देखकर लग रहा है वो सही से ट्रांसलेट नहीं है। तो नोटिफिकेशन आप इंग्लिश वाला देखिएगा जो आपका एलिजिबिलिटी के संदर्भ में है। RO 2021 का मेंस का फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग जो है फीडबैक अगर भेजे हैं आयोग को, तो ओपन हुआ है आज आयोग, तो आज वर्क होगा उस पर। और आपकी चिंता को पहले ही लोगों ने बता दिया है मेल और के द्वारा, बहुत सारे लोगों ने, तो आप अपना भी फीडबैक दे सकते हैं, मेल दे सकते हैं। आयोग निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगा। वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है जो आपका। ठीक है, इसके अलावा टीचर भर्ती बहुत ही समझ लीजिए कि तेज़ी से ये शुरू होने वाली है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, टीजीटी पीजीटी आयोग से जो परीक्षा होती है, एलटी ग्रेड जो होती है, एलटी ग्रेड में थोड़ा 1-2 महीने का समय लग जाए, लेकिन उसमें 8-10 हज़ार भर्तियाँ होंगी। अभी 1480 सीट लगभग हैं, लेकिन ये बढ़कर 8-10 हज़ार हो जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में जो शिक्षक भर्ती, जैसे प्राथमिक शिक्षा में हो गया, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो गई, बीएड टेट वालों की, वो भी भारी मात्रा में आने वाली है। तो जो टीचिंग लाइन में तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है इस वर्ष। यूपी पीसीएस 2022 में भी पद बढ़ करके 600 हो जाएंगे, ऐसा कार्मिक विभाग से बताया गया है। विश्व वानिकी दिवस 2022 21 मार्च को मनाया जाता है। आज 21 मार्च है, विश्व वानिकी दिवस आज मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में वनों को महत्व देने के लिए 21 मार्च को विश्व वानिकी और वन दिवस मनाया जाता है। वसंत ऋतु के इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में रात और दिन बराबर होते हैं। यह दिन वनों और वानिकी के महत्व और समाज में उनके योगदान के तौर पर मनाया जाता है। इसकी स्थापना 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा की गई थी। 2011 के वनों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बाद ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना की गई थी। ये डेट याद रखिएगा। इसके बाद 21 मार्च 2013 को पहला विश्व वानिकी दिवस मनाया गया था। विश्व वानिकी दिवस 2022 की थीम क्या है? वन और टिकाऊ उत्पादन और खपत। इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय या फिर बीपीएससी की टेस्ट सीरीज, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा जापान। हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए हैं। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन, जो वहाँ की मुद्रा है, अर्थात जिसकी वैल्यू होती है लगभग 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य की घोषणा की है अगले 5 वर्ष में। दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, भारत 136वें स्थान पर इस बार है। पिछली बार भारत इस रैंकिंग में 139वें स्थान पर था। इस बार रैंकिंग में सुधार हुआ है। विश्व के 5 सबसे अधिक प्रसन्न देश जो हैं, तो पहले स्थान पे फिनलैंड है और लगातार 5वीं बार ये पहले स्थान पे रहा। फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर स्विट्जरलैंड और उसके बाद नीदरलैंड। सबसे निचला स्थान हैप्पीनेस इंडेक्स में अफगानिस्तान का रहा। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। तो 20 से 22 मार्च 2022 को नई दिल्ली में एक आभासी मंच पर, आभासी ये आयोजन है। विषय इसका क्या है? भूविज्ञान एक सतत विकास, भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। किसके द्वारा? माइंस और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकेडमियों के बीच एक सहयोग के द्वारा इसको आयोजित किया गया। यह आयोजन भूविज्ञान ज्ञान और अनुभव साझा करने के साथ साथ पेशेवर नेटवर्किंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। भारत ने 58 वर्ष पहले आईजीसी का 22वां सत्र आयोजन किया था, जो एशियाई भूमि पर पहला आईजीसी था। 58 वर्ष पहले 22वां था, ये 36वां है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस। इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर, ये हैदराबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक पहल है। तो भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद की जो शाखा है तेलंगाना में, एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। यह बैंक को नए उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत के लिए प्रौद्योगिकियों, ज्ञान और कौशल का एक सेट विकसित करने में मदद करेगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। दिशांक ऐप भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, तो ये कर्नाटक सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है, याद रखिएगा, भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। तो भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि के बारे में जानकारी का नागरिक आसानी से लाभ उठा सकते हैं। इससे भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी और भूमि अभिलेखों के रखरखाव में पारदर्शिता आएगी। भूमि कर्नाटक के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की एक परियोजना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिशांक ऐप पूछ सकता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, पता है आपको। वर्तमान मुख्यमंत्री बीजेपी के बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, जो पहले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे इसके पहले। जम्मू और कश्मीर बैंक JNK बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया है। इसे स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में इसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ पे? मानेसर में खोला गया। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने मानेसर में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया। यह केंद्र सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। वर्चुअल SGKC को पावर ग्रिड द्वारा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के समर्थन और USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से तकनीकी सहायता के साथ विकसित किया गया है। TPL BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बना। तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड अपने उत्पाद लीनियर एल्काइन लबेंजीन को IS 12795 2020 प्रमाणन से सम्मानित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। इसे रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के साथ TPL भारतीय बाजार में लैब के एकमात्र अधिकृत विक्रेता के रूप में उभरा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय किस संस्थान में लॉन्च किया है? तो IITM पुणे में, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में महिला आबादी के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए किस संगठन के सहयोग से स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू की है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में महिला आबादी के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए, तो ये निमहंस, ठीक है। तो यह पहल बेंगलुरु में स्थित मानसिक स्वास्थ्य, तंत्रिका विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध केंद्र निमहंस के सहयोग से शुरू की गई है। विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष के रूप में। श्री निवेथा, ईशा सिंह और रुचिता विनेरकर
ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने हाल ही में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। फिक्की वाटर अवार्ड्स के 9वें संस्करण में इनमें से किसे स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को। फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व मोटापा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। विश्व मोटापा दिवस की थीम क्या है? एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो लिस्ट आई, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, रसिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, उसके बाद अमेरिका के पास हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।